आज हम लोग पढ़ रहे हैं बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी, है ना। बिपिन चौधरी का लैप्स ऑफ मेमोरी का तीसरा सेशन पढ़ रहे हैं। एट 7:30 7:30 बजे बिपिन बाबूज सर्वेंट, बिपिन बाबू का नौकर जो है, केम आया, एंड और अनाउंस्ड घोषणा किया, बोला, चुन्नी बाबू सर सेज इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सर चुन्नी बाबू बोल रहे हैं कि ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मतलब कहने का इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि मतलब मेरा उनसे मिलना, आप बिपिन बाबू से जाकर बोलो, नौकर को चुन्नी बाबू बोला कि मेरा बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी काम है, हाँ, इसलिए मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, बिपिन बाबू से। बिपिन बाबू न्यू, बिपिन बाबू जानते थे, वाट चुन्नी हैड कम फॉर, चुन्नी जो है वहाँ किस लिए आया है, जानते थे। चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विथ हिम, चुन्नी लाल स्कूल में उसी के साथ पढ़ते थे। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली, लेटली बोल रहे कि बाद में जो है उनका समय खराब हो गया, ठीक है, और उनका समय खराब चल रहा है, ये बोल रहा है कि ही हैड बीन हैविंग ए रफ टाइम लेटली, ठीक है, एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम, और उनसे मिलने के लिए आते रहे हैं। हैड बीन कमिंग मतलब आज नहीं, उससे बार बार मिलने के लिए आता रहा है। हैड के साथ बीन लग गया तो कोई काम जो है लगातार होता आ रहा है। तो हैड बीन कमिंग टू सी हिम मतलब देखने नहीं, मिलने का सेंस है, ठीक है। तो उनसे मिलने के लिए आ रहा, अबाउट अ जॉब, जॉब के बारे में। वह चाहता है चुन्नीलाल कि मैं उसको कोई जॉब लगा दूं, इसके लिए वह मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, बार बार आ रहा है। तो ये बात सेंस में है। बिपिन बाबू न्यू इट वाज नॉट पॉसिबल, बिपिन बाबू जानते थे कि यह संभव नहीं है उनके लिए, टू डू एनीथिंग फॉर हिम, उसके लिए कुछ करना। यानी बिपिन बाबू सोच रहे थे मन में कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, ऐसा। इन फैक्ट वास्तव में टोल्ड हिम सो, और वास्तव में चुन्नीलाल को वो ऐसा कह चुके हैं कि मेरे से नहीं होगा तुमको कोई जॉब वॉब लगाना। बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी, लाइक अ बैड पेनी यहाँ पर जो है फ्रेज है, ठीक है। तो लाइक ए बैड पेनी का मतलब यहाँ पर दिया आपके बुक में, appearing at a place where one is not welcome। लेकिन वह बिपिन बाबू उससे मिलना नहीं चाहते हैं, लेकिन वह बार बार ज़बरदस्ती मिलने के लिए आ रहा है ना। तो वही चीज़ बोल रहा है कि चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी, बार बार वो उनको तंग कर रहा, ऐसा है, ठीक है ना। जब भी आ जाता बिना बुलाए उनके यहाँ तो उसका स्वागत नहीं कर रहे हैं, मन में मतलब अंदर अंदर क्रोधित हो जाते हैं। बिपिन बाबू सेंट वर्ड, बिपिन बाबू ने उनको कहलावा भेजा, नौकर से बोला कि जाके कह दो, नॉट ओनली वाज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी, दैट नॉट ओनली वाज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ। बोला तो यहाँ बोल रहे कि बिपिन बाबू बोल रहे उनको कहलवा भेजे कि नहीं वो अभी फ्री नहीं है, ऐसा। दैट नॉट ओनली वाज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम, उनके लिए यह संभव नहीं है कि वह उससे मिले, चुन्नी नाउ बट नॉट इन सेवरल वीक्स। अच्छा, और क्या बोल रहे हैं इसको समझो। बिपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट, बिपिन बाबू बोल रहे हैं कि उनको कहलवा भेजा चुन्नीलाल को कि जाओ मैं उनसे नहीं मिलूँगा, और ओनली वाज इट अभी नहीं मिलूँगा, नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी अभी ही उससे नहीं मिलना, ऐसा बात नहीं कि मैं अभी उससे ही नहीं मिलूँगा, कभी नहीं मिलूँगा। चुन्नी को नाव बोल दो, बट नॉट इन सेवरल वीक्स, ठीक है। अब चुन्नी लाल को बिपिन बाबू ने कहलवा भेजा कि अभी वह उसको कोई काम नहीं दिला सकते, और उनके लिए सेवरल वीक्स अनेक सप्ताह तक, नीचे देखो, सेवरल वीक्स अनेक सप्ताह तक कोई काम दिलाना संभव नहीं है। बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट,
ऑफ द रूम। तो जैसे सर्वेंट को इतना बात बोल के बोले कि जाओ उनसे कह दो कि मैं अभी नहीं मिलूँगा और मेरे लिए ये पॉसिबल भी नहीं है कि कुछ सप्ताह तक, अनेक सप्ताह तक मैं उनको कोई काम दिलवा पाऊँगा, जा कर के बोल दो। बट एज सुन एज, लेकिन ज्यों ही द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, स्टेप्ड आउट मतलब बाहर निकला, ऑफ द रूम कमरे से, इट स्ट्रक, दिमाग में एकाएक, स्ट्रक मतलब कोई विचार आता है, एकाएक उसका सेंस है। इट स्ट्रक विपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर, हो सकता है कि चुन्नी को याद हो, समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप, 1958 में कोई उन्होंने ट्रिप किया था रांची के लिए, शायद चुन्नी लाल को याद हो। देयर वाज नो हार्म, और वे सोच रहे हैं कि अब इसमें कोई हानि नहीं है, इन आस्किंग हिम, उससे पूछना। ठीक है। तो विपिन बाबू हरीड डाउन द स्टेयर्स, विपिन बाबू जब उनके दिमाग में ये बात आया कि चुन्नी लाल से पूछ लेते हैं कि 58 में मैं रांची गया था कि नहीं गया था, और उनसे उनको लगा कि इसमें कोई हार्म नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, इन आस्किंग में, उससे चलो पूछ लेते हैं। विपिन बाबू हरीड डाउन, विपिन बाबू तेजी के साथ नीचे उतरे, द स्टेयर, सीढ़ियों से, एंड और इनटू द लिविंग रूम, और लिविंग रूम के अंदर गए, बैठक में गए। चुन्नी वाज अबाउट टू लीव, चुन्नी लाल को अभी तक नौकर जाकर के बोल दिया था, वह अब जाने ही वाला था। बट सीइंग, लेकिन उसने देखा कि विपिन बाबू एपियर, विपिन बाबू वहाँ आ गए। ही टर्न अराउंड, तो वह फिर से मुड़ गया उनकी तरफ, विपिन बाबू के तरफ। होपफुली, इस आशा में कि शायद कोई काम है, वो बताने के लिए आए हैं। ठीक है। विपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट द बुश, यहाँ बीट अबाउट द बुश भी फ्रेज है। ठीक है ना, बात को घुमा फिरा करके नहीं, सीधे 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 जो बोल दिया जाता है, मतलब कोई भी बात जो है बिना घुमा फिरा के नहीं कही जाती, सीधे सीधे कह दिया जाता है किसी को, तो उसी सेंस में बीट अबाउट द बुश होता है। ठीक है। तो विपिन बाबू डिड नॉट, विपिन बाबू, फिर से पढ़ो, विपिन बाबू हरीड डाउन द स्टेयर्स, विपिन बाबू तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरे, एंड इनटू द लिविंग रूम, लिविंग रूम में गए। चुन्नी वाज अबाउट टू लीव, चुन्नी लाल जो था जाने ही वाला था। बट सीइंग विपिन बाबू एपियर, फिर लेकिन उसने देखा कि विपिन बाबू आ गए हैं। ही टर्न राउंड, वह पीछे की ओर मुड़ा। होपफुली, इस आशा से कि शायद कोई जॉब की बात बोलने के लिए आए। विपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट द बुश, विपिन बाबू सीधे सीधे मतलब पर आगे, बात को थोड़ा भी घुमा फिरा करके नहीं गया, और उनसे पूछा कि लिसन, ध्यान से सुनो चुन्नी, आई वांट टू आस्क यू, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ समथिंग, कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी, तुम्हारी यादाश्त अच्छी है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी, और तुम मुझसे मिलते आ रहे हो। सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से तुम मुझसे मिलते हो, मिलने आते जाते रहे हो। ऑफ एंड ऑन का मतलब क्या हुआ कि तुम मुझसे बार बार मिलते रहे हो, अभी भी मिले हो, अब पहले भी बहुत बार मिले हो, तो बार बार तो हमारा तुम्हारा मिलना जुलना लगा रहा है। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक, सिर्फ तुम अपने मन को पीछे ले जाओ, अपने यादाश्त पर जोड़ दो। माइंड बैक का मतलब होता है यादाश्त। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, तो ठीक, जस्ट थ्रो योर माइंड, तुम अपनी याद, थ्रो बैक, तुम अपनी यादाश्त पर जोड़ दो। एंड टेल मी, और मुझे बताओ, डिड आई गो टू रांची इन 58, क्या मैं रांची 1958 में गया था? चुन्नी सेड, चुन्नी बोला 58, 1958 में। इट मस्ट हैव बीन 58, तुम निश्चित रूप से 58 की ही बात कर रहे हो, 58 का ही समय होगा। और वाज इट 59, या 59 के बारे में पूछ रहे हो? यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची, तुम इस बात को लेकर के निश्चित हो, तुम जानते हो, ये श्योर हो कि मैं रांची गया था। चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वाज नॉट अनमिक्सड विद वॉरी, ठीक है ना।
यहाँ चुन्नी जो है हैरत में पड़ जाता है, लुक ऑफ अमेजमेंट, हैरत से देखने लगता है किसको, विपिन बाबू को। वाज नॉट अनमिक्सड, और वो छुपा भी नहीं, विथ वॉरी, चुन्नीलाल को इस बात से कोई दुख नहीं हुआ, और उसका हैरत जो है वो छुपा भी नहीं कि मैं हैरत में पड़ूंगा तो शायद इनको कोई कष्ट होगा, बिल्कुल वो आश्चर्य से देखने लगा विपिन बाबू। डिड यू मीन, तुम्हारे कहने का मतलब है, यू हैव डाउट्स, तुमको शक है, अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल, कि तुम वहाँ पर गए थे इस बारे में, अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल, तुम वहाँ बिल्कुल गए थे, इस बात में तुमको क्या कोई शक है। डिड आई गो, क्या मैं गया था। डू यू रिमेंबर, क्या तुमको याद है, क्लियरली, साफ साफ याद है तुमको। चुन्नी सेट डाउन ऑन द सोफा, चुन्नी सोफा पर बैठ गया। फिक्स्ड विपिन बाबू विद अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर, उसने लंबे समय तक एक टक निगाह से, हार्ड स्टेयर मतलब बिल्कुल एक टक से देखता रहा, किसको, विपिन बाबू को, सोफा पर बैठ के। एंड सेड, और बोला, विपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग, क्या तुम ड्रग लेते हो या और कुछ भी लेते हो। ठीक है ना, ड्रग मतलब नशीली चीज। एज फार एज आई नो, जैसा कि मैं जानता हूँ तुम्हारे बारे में, जितने दिन से मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड, तुम्हारा साफ साफ रिकॉर्ड है। वेयर सच थिंग्स वेयर कंसर्न, जहाँ ऐसी बातों पर तुम बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो। यू हैड ए क्लीन रिकॉर्ड, तुम्हारा क्लीन रिकॉर्ड है। वेयर सच थिंग्स वेयर कंसर्न, जहाँ पर तुम जो है, तुम्हारा मेमोरी इतना अच्छा है कि तुम इस सब हर बात का तुमको याद में रहता है, तो कैसे हो गया। आई नो, मैं जानता हूँ, दैट की ओल्ड फ्रेंडशिप्स डोंट मीन मच टू यू, मैं जानता हूँ कि पुरानी दोस्ती का तुम्हारे लिए कोई उतना ज़्यादा महत्व नहीं है, बट लेकिन एट लीस्ट, कम से कम, यू हैड ए गुड मेमोरी, लेकिन तुम्हारा यादाश्त अच्छा। मैं जानता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, दैट की ओल्ड फ्रेंडशिप्स, पुरानी दोस्ती का, डोंट मीन का मतलब नहीं हुआ है, कुछ कोई मायने नहीं है, मच टू यू, तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ लेकिन दोस्ती का तुमको कोई महत्व पता नहीं है, बट लेकिन एट लीस्ट, कम से कम, यू हैड ए गुड मेमोरी, लेकिन तुम्हारी यादाश्त अच्छी है। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप, यू कांट रियली मीन, क्या तुम्हारे कहने का वास्तविक मतलब यह नहीं हो सकता कि यू हैव फॉरगेटन, तुम भूल चुके हो, अबाउट द रांची ट्रिप, रांची ट्रिप के बारे में तुम बिल्कुल भूल चुके हो। विपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेड्यूलस स्टेयर, अब विपिन बाबू को मुड़ना पड़ा, हैड टू टर्न अवे, मुड़ना पड़ा, फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेड्यूलस स्टेयर, वह लगातार जो एक टक से देख रहा था ना, तो उनको थोड़ा दिक्कत हो रहा था, उसी को बोल रहा है कि लगातार एक टक से जो देखे जा रहा है चुन्नी, तो विपिन बाबू मुड़ गए, झेप गए। डू यू रिमेंबर, तुमको याद है, व्हाट माई लास्ट जॉब वाज, मेरा अंतिम काम क्या था, मैं कौन सा काम में था पहले, चुन्नीलाल से पूछ रहे हैं, आस्क्ड चुन्नीलाल पूछा। डू यू रिमेंबर, तुमको याद है, व्हाट माई लास्ट जॉब वाज, मैंने सब अंतिम में कब काम कर रहा था, मेरा पिछला जॉब क्या था। ऑफ कोर्स, हाँ याद है, यू वर्कड इन ए ट्रैवल एजेंसी, तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट, तुमको यह बात याद है, एंड यू डोंट रिमेंबर, लेकिन तुमको ये बात नहीं याद है, दैट की इट वाज आई, कि मैं ही वह व्यक्ति था, हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची, जो तुम्हारा रांची के लिए रेलवे टिकट का बुकिंग कराया था। आई वेंट टू द स्टेशन, मैं स्टेशन भी गया था, टू सी यू ऑफ, तुमको छोड़ने के लिए, वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट, और तुम्हारा जो डब्बा था उसमें एक पंखा जो था वाज नॉट वर्किंग, काम नहीं कर रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन, तो फिर मैं एक इलेक्ट्रीशियन को बुला के लाया, टू फिक्स इट, उसको सही कराने के लिए। जिस रेल के डब्बा में तुम बैठे थे उसमें एक पंखा चल नहीं रहा था, तो पंखा को सही कराने के लिए मैं इलेक्ट्रीशियन को लेकर के आया। हैव यू फॉरगेटन एवरीथिंग, क्या तुम सब कुछ भूल चुके हो। वाट एवर इज द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुमको क्या हुआ।
वाट एवर इज द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ क्या हुआ? यू डोंट लुक टू वेल, तुम अच्छे नहीं लग रहे हो, तुम्हारी तबीयत मुझको अच्छी नहीं लग रही है। यू नो, तुम जानते हो इस बात को। विपिन बाबू साइड, विपिन बाबू ने आह भरा। एंड सुक हिज हेड, और अपना सिर हिलाया। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, मैं बहुत कड़ी मेहनत करता हूँ। ही सेड एट लास्ट, अंत में विपिन बाबू बोले कि मैं कड़ी मेहनत करता हूँ। दैट मस्ट बी द रीजन, हो सकता है ये कारण हो। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग ए स्पेशलिस्ट, तो मैं अवश्य जो हूँ, मस्ट अवश्य सी अबाउट कंसल्टिंग ए स्पेशलिस्ट, मैं जरूर कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर से दिखाऊंगा। डाउटलेस इट वाज विपिन्स कंडीशन, डाउटलेस इट वाज विपिन्स कंडीशन, निसंदेह विपिन की जो स्थिति है, विच मेड चुन्नीलाल लीव, जिसके कारण चुन्नीलाल वहाँ से चला गया। विदाउट मेंशनिंग एनीथिंग अबाउट ए जॉब, जॉब के बारे में, नौकरी के बारे में बिना कुछ पूछे हुए विपिन बाबू का जो कंडीशन देखा, चुन्नीलाल जो है वहाँ से चला गया। परेश चंदा वाज ए यंग फिजिशियन, परेश चंदा जो एक युवा डॉक्टर हैं, विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज, जिनकी आंखें चमकीली है, एंड ए शार्प नोज, और उनका नाक जो है थोड़ा आगे बाहर की तरफ निकला हुआ है। ही बिकेम थाउटफुल, वह सोचने लगे। वेन, जब, ही उन्होंने, हियर्ड सुना, अबाउट विपिन बाबूज सिम्टम, विपिन बाबू जी ने अपना जो लक्षण बताया कि देखिए मुझको सब कुछ याद है, रांची वाला ट्रिप नहीं याद है, जब अपना सिम्टम बताया ना तो वो सोचने लगे। बिकेम थाउटफुल, सोचने लगे। लुक, देखिए डॉक्टर डॉक्टर चंदा सेड विपिन बाबू डिस्परेटली, विपिन बाबू व्यग्रता से बोले, चिंतित होकर के बोले, डिस्परेटली। यू मस्ट क्योर मी, आपको मुझे अवश्य सही करना होगा। ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, इस खतरनाक बीमारी से। आई कांट टेल यू, मैं आपको बता नहीं सकता। हाउ इट इज अफेक्टिंग माई वर्क, कैसे ये मेरे काम को प्रभावित कर रहा है। डॉक्टर चंदा सुक हिज हेड, डॉक्टर चंदा ने अपना सिर हिलाया। यू नो वाट मिस्टर चौधरी, आप जानते हैं मिस्टर चौधरी क्या बात है। ही सेड, वह बोले, आई हैव नेवर हैड टू डील विद ए केस सच एज योर्स, आपका जो केस है वैसा केस को मैं कभी डील नहीं किया हूँ, ऐसा कोई मुझको अभी तक पेशेंट नहीं मिला है। फ्रेंकली, साफ साफ कहूँ तो दिस इज ए क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, मेरा जो अभी तक अनुभव है, मेरे अनुभव के क्षेत्र से ये बाहर की बात है। मैं साफ साफ आपको बताऊँ, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा कि आपको क्या हुआ है। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मैं आपको एक सलाह दूंगा। आई डोंट नो इफ़ इट शैल वर्क, मैं नहीं जानता कि क्या यह काम करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन मैं अपना सजेशन देता हूँ। बट लेकिन इट इज वर्थ ए ट्राई, लेकिन ये ऐसा कोशिश करना जो है हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फायदा करे, मूल्यवान हो, वर्थ है। इट कैन डू नो हार्म, इससे कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। विपिन बाबू लिंडेड फॉरवर्ड, विपिन बाबू आगे की ओर झुके, लिंडेड झुके, फॉरवर्ड आगे की ओर, एंड एक्सक्यूजली चिंतित होकर के। एज फार एज आई कैन मेक आउट, ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। सेड डॉक्टर चंदा, डॉक्टर चंदा बोले। एंड आई थिंक, और मैं सोचता हूँ, यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, आपका भी ऐसा ही विचार होगा। एज फार एज आई कैन मेक आउट, जैसा कि मैं आपको बोला हूँ, जैसा कि मैं समझता हूँ, ठीक है, और जैसा कि मैं कर सकता हूँ, सेड डॉक्टर चंदा। एंड आई थिंक, और मैं सोचता हूँ, यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, आपका भी ऐसा ही विचार होगा। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, आपको अवश्य रांची जाना चाहिए। बट ड्यू टू सम अननोन रीजन, बट लेकिन ड्यू टू सम अननोन रीजन, हो सकता है कि ऐसा कोई कारण जिसके बारे में आप नहीं जानते हो। द इंटायर एपिसोड हैज स्लिप्ड आउट, पूरा का पूरा वाक्य जो है, एपिसोड जो है, वाक्य जो है, स्लिप्ड आउट, निकल गया है, ऑफ योर माइंड, आपके मन से, कि पूरा का पूरा वाक्य जो है आप जो बता रहे हैं, हो सकता है आप उसको भूल गए हों। व्हाट आई सजेस्ट, मैं आपको क्या सलाह देता हूँ, इज दैट, यह देता हूँ कि यू गो टू रांची वंस अगेन, आप एक बार फिर से रांची जाइए।
द साइट ऑफ द प्लेस मे रिमाइंड यू, जब उस जगह पर आप जाइएगा तो उस जगह का दृश्य जो है आपको याद दिलाएगा ऑफ योर ट्रिप, आपके ट्रिप का, आप जो वहाँ गए थे उसको। दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, यह असंभव नहीं है। मोर देन दैट आई कैनॉट डू एट द मोमेंट, मोर देन दैट, इससे ज़्यादा, आई कैनॉट डू, मैं नहीं कर सकता, एट द मोमेंट, इस समय। आई एम प्रिस्क्राइबिंग ए नर्व टॉनिक, मैं आपको एक नर्व टॉनिक देता हूँ जो आपका नर्व्स को, माइंड के नर्व्स को मजबूत करेगा। एंड ए ट्रांसक्यूलाइजर, और ट्रांसक्यूलाइजर बोलते हैं ऐसे मेडिसिन को जो आपका तनाव और चिंता को कम करता है। स्लीप इज इसेंशियल, नींद आवश्यक है। और द सिम्टम्स विल यू गेट मोर प्रोनाउंस्ड, नहीं तो आपका जो सिम्टम है वो और ज़्यादा बिगड़ जाएगा। मोर प्रोनाउंस्ड, आपको ये बात जो है बार बार जो है परेशान करेगा। विपिन बाबू फेल्ट समवाट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन विपिन बाबू जब वो दवाई लिए ना तो उनको कुछ अच्छा महसूस हुआ। आफ्टर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के बाद, ही रैंग अप हिज ऑफिस, उन्होंने अपने ऑफिस में फ़ोन किया, बोला कि छुट्टी लिया। गेव सम इंस्ट्रक्शन, और वहाँ जो कर्मचारी है जो उनके साथ में जो काम करता उनको कुछ निर्देश दिया। एंड देन, और तब, प्रोक्योर्डेड ए फर्स्ट क्लास टिकट, फिर उन्होंने एक फर्स्ट क्लास का टिकट प्राप्त किया मुश्किल से। प्रोक्योर्डेड मतलब होता मुश्किल से टिकट प्राप्त करना, तो फर्स्ट क्लास का एक टिकट खरीदा। फॉर रांची, रांची के लिए। फॉर द सेम इवनिंग, उसी शाम वह रांची के लिए टिकट खरीद के निकल गए, हो गया।